शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही है, सालों से शिक्षक इंतजार कर रहे थे, कई और नियमावली, कई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मगर सही निर्णय पर कई शिक्षक नाराज नजर आते हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। हम लोग जब बच्चा थे ना, तो छोटा बच्चा जब होता है, तो जब छोटा रहता है तो उसको कंधे पर बिठा करके, गोद में उठा करके, और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ले जाते हैं। तो चांद को ही बच्चा जो है अपना मामा मान लेता है, लेकिन वो मामा का भी दर्शन देते नहीं है। ठीक ट्रांसफर पोस्टिंग चंदा मामा बन गया है। हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये मामा है, लेकिन मुलाकात होने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी लोग हैं, ये पदाधिकारी लोग से पूछिए कि अगर इनकी बेटी का हाथ पैर बांध करके कोई पिलर में बांध देता तो इन पर क्या बीतता, जाके एक बार इनसे पूछिए। आप लोग सवाल कीजिए, केवल नेता से पूछिएगा तो नहीं होगा। ये एमएलए एमएलसी क्या करेंगे? एमएलए तो सब चाहते हैं। या शिक्षा विभाग के हुक्मरानों से पूछिए कि क्या उनकी बहन बेटी का हाथ पैर कोई पिलर में बांध दे तो क्या हो। पूर्णिया में एक शिक्षिका का हाथ पैर बांधा गया हुआ। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, और राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले किसी शिक्षक या किसी शिक्षिका का हाथ पैर बांध दिया जाए पिलर में। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई यूपी की रहने वाली बेटी पूर्णिया में नौकरी करेगी तो उसको सोशल सिक्योरिटी उसके साथ नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में केवल प्रशासनिक सुरक्षा के भरोसे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, वह सामाजिक सुरक्षा के भरोसे सुरक्षित है। क्योंकि उसको पता है कि अगर इस समाज के किसी व्यक्ति को हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसके समाज के लोग हमारा भी प्रतिकार करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अच्छा, आपने एक बड़ी बात आपकी बातों से समझ में आ रही है कि एमएलसी एमएलए ये कुछ नहीं करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी अधिकारी इन लोगों से जाकर पूछिए। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो बिहार में विधायक, विधान परिषद, मंत्री और भी गणमान्य लोग जो मनोनीत किए जाते हैं जनता और ऐसी चीजों के द्वारा, सांसद, उन सभी चीजों की बातें क्या वो लोग इनकार कर देते हैं, या वो लोग मनमर्जी कर रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार की अनियमितता चरम पर है, या उनकी मनमानी है, या ईमानदारी है? क्या इसको क्या समझा जाए? आप लोगों के पास कोई ताकत? आपने पिछले में ताकत तो है ही, चाहूं तो कश्ती किनारे लगा दूं मगर डूबने का मजा ले रहा हूं। तो यहाँ क्या है कि पिछले सदन में आप लोगों ने देखा कि इस राज्य के एक बड़े हुक्मरान थे हमारे विभाग के, उन्होंने शिक्षकों को गाली दी थी। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। के पाठक, डायरेक्ट बोलिए। आप सब लोग जान ही रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि वो छिपे छिपाए लोग थे, उन्हीं के कारण इतना कुछ हुआ। तो आपने देखा कि उन्होंने गाली दी, वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो क्लिपिंग को सदन में चलाने के लिए माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई। फिर हुआ कि गाली उसने दी तो हम लोग क्यों सुने, चलिए इसको चेंबर में सुन लिया जाएगा, और एक कमेटी बनाई गई कि इंक्वायरी हो। क्या उसकी इंक्वायरी हुई? क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। यहाँ व्यवस्था क्या है कि तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर आम कर्मचारी, आम शिक्षक, आम निचले स्तर का कोई पदाधिकारी अगर किसी को गाली दे तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े हुक्मरान हैं तो इनको गाली देने का लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं ना चलता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो क्या सभी लोग समान हैं? केहू टूटा ही मरैया में दिन काटता, के उस कोठा अटारी में जलसा करे। तो अच्छा, अभी ये बात ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का अब क्या हो, कितने दिन और इंतजार करें कि उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन आश्वासनों से, इन घोषणाओं से, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से शिक्षा विभाग के, कि आखिर कैसे हो? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ। मतलब अंदेशा दिलाया जाता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अभी मतलब साल भर से अब होगा में लगा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आज फिर मैं आपके चैनल पर मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय सिद्धार्थ साहब, अगर आपके पास में इतना आईएएस बैठा हुआ है, अगर इतने आईएएस आपके अधीन है, वहां पर काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, इतने आईएएस का मास्टर ब्रेन, सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस नहीं होता है, सबसे ज्यादा ब्रेनिस्ट बनाया जाता है आईएएस को। तो इतना ब्रेनिस्ट को बैठाए हुए हैं और आप नहीं हो पा रहा है ट्रांसफर, तो एक बार आजमाइए। आप लोग को दीजिए कार्यभार, हमको जिम्मा दीजिए ना, कार्यभार आप लीजिए, हमको आप जिम्मा दे दीजिए। 10 को टीचर को हम डिप्रेशन कर करके हम पूरे बिहार का ट्रांसफर कर देंगे, सेटअप कर देंगे, एकदम लाखों शिक्षकों का एकदम कर देंगे। हम चुनौती देते हैं, हम कर देंगे। आपसे नहीं हो रहा है आपका, हम करके बता देते हैं। भैया करना ये लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा। बंशीधर बड़ा चुनौती दे रहा है इसको, एक साधारण शिक्षक एमएलसी बने अभी। अच्छा, शिक्षक साधारण होता है? किसी शिक्षक साधारण होता है? शिक्षक जो है कभी भी साधारण नहीं होता है। यह घनानंद के अहंकार को चूर करके और चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने की ताकत रखता है। पर समझ तो रहे हैं साधारणों से, मतलब का कुछ मांगे नहीं माना जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, यही शिक्षक समाज में है, हमको डिसमिस कर दिए, ये लोग कहे कि हम बहुत बड़का हाकिम है, डिसमिस कर दिए।
हमने चुनौती दी कि नहीं दी? और कहीं मेरे चेहरे पर आपने शिकन नहीं देखा। आप मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, FIR भी हुआ, मुझको डिसमिस भी कर दिया गया। मैं पूरे परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, बेटा बेटी पत्नी के साथ मैं आपके संघर्ष में खड़ा रहा। तो इन शिक्षकों ने ठान लिया, तो इनके बड़े बड़े महारथियों को पराजित कर दिया कि नहीं कर दिया। और पूरे बिहार में आज तक मेरी जानकारी में इतने मतों के अंतर से आज तक कोई विधान पार्षद नहीं जीता, इतने मतों के अंतर से जीता है। ये ताकत है और यही ताकत आगामी चुनाव में भी दिखने वाली है। ट्रांसफर पोस्टिंग में कई शिक्षक यह आरोप लगाते हैं कि पैसे की लेन देन होती है और तमाम चीजों से भैया हो जाता है ना, पैसों लेके कोई कर देता था ना, तो करवे नहीं करेगा। तो पैसों लेकर ना हो रही, पैसा भी लेके कोई कर देता, तो पैसा भी लेके कहाँ कोई कर रहा है, पैसा भी लेके कर देता। MLC होने के बाद खुले आप बोल रहे हैं। अच्छा हम बताइए, हम जो थे हम सच, अब हम बनावटी बात करने लग जाए हमसे, तो हम ना हो, हमसे ये नहीं होने वाला। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। एक सवाल अभी BPSC से उठ रहा है री एग्जाम को लेकर। आप तो देख रहे होंगे, आप वही गर्दनी बाग में मिलते थे धरना प्रदर्शन आंदोलन में। भाई वो जो है ना, जब कोई कंबल के बदले नेतृत्व मांगेगा तो आंदोलन का यही हश्र होगा। अच्छा, आप चल गए प्रशांत किशोर पर। हाँ भाई, नाम कहाँ लिया हमको? नाम है, इशारे नाम का। अच्छा, एक सवाल, BPSC री एग्जाम को लेकर मामला को कैसे देखते हैं? अब न्यायालय मामला है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के लिए हम तो कहते हैं BPSC का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए बस। हाँ, अच्छा कौन परीक्षा ले रहा है जो निर्विवाद हो रहा है? बोर्ड पे लिखवा दीजिएगा बिहार। तो क्या हमारा काम, हम पेंटर नहीं है कि बोर्ड लिखवा देंगे, लेकिन ऐसा है कि जब आप कोई भी परीक्षा ले रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे? शिक्षक के बहाली का आप कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन हजारीबाग में कोई रटवा रहा है, कोई यूपी में रटवा रहा है। आप प्रशासनिक सेवा की परीक्षा ले रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो कभी कुछ तो ये ट्विटर पर घूमने लग रहा है, तो क्या कहेंगे? तब इसको बिहार पेपर लीक कमीशन नाम रख दीजिए। अच्छा, ई बिला अधिकारी जी से पड़ता है जो शिक्षा विभाग का जो हमको भैया कि हमको ऐसा है, हमारे सामने में सभी लोग जो है, सृष्टि के जितने अचर जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए सभी प्रणम्य है और सभी लोग महान हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बस यही आग्रह करता हूँ, शिक्षा अधिकारियों से जो वर्तमान में है, इनसे थोड़ा क्या अधिकारी हम किसी पदाधिकारी से कहाँ मिलते हैं? पत्र के माध्यम से मिलते रहते हैं। हम जो कुछ होता है मैं लिखता रहता हूँ। आज मिलने मीटिंग थी, उसमें आए थे कुछ अधिकारी लोग। मैंने इन अधिकारियों से आग्रह किया है, विनम्रता पूर्वक मैंने कहा है कि ईश्वर हर किसी को देने की ताकत नहीं देते हैं, और अगर देने की ताकत देते हैं तो देने का अवसर नहीं देते हैं। आपको ताकत भी मिली है और अवसर भी मिला है, और ईश्वर ने अगर ताकत दी है तो शिक्षकों के कल्याण के लिए जो हो सकता है करिए, मुट्ठी खोल के करिए, आपका भी नाम दानवीर कर्म की तरफ हो जाए। चलिए, निर्दलीय जीते हुए बंसीधर ब्रिजवासी जी विधान पार्षद हैं और काफी जोरदार बोलते हैं। एक शिक्षक के पहले इनका शिक्षा अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ नहीं बनता है, नहीं पड़ता है। उसके बाद चलिए चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, और अभी भी मुखर होकर जिस प्रकार से बंसीधर ब्रिजवासी बोल रहे हैं शिक्षकों के आवाज के लिए, वह भी आपने सुनाते रहते हैं। पॉलिटिकल अपडेट से लेकर अभ्यर्थियों के मुद्दे, पब्लिक ओपिनियन, नेताओं के इंटरव्यू। धन्यवाद।